आज वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट को हम दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, जब व्हेन द टू वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज या फिर वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंपली वेक्टर्स भी बोलते हैं, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो फिर उस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन है वेक्टर प्रोडक्ट की। नेक्स्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन है, हम वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमने दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डॉट डाल के उसको रिप्रेजेंट किया था, लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसके लिए हम दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में लेट्स सपोज हमारे पास दो एंड बी, ठीक है, ये ए वेक्टर एंड ये बी वेक्टर, तो इन दो के बीच में हम क्या डालते हैं, क्रॉस डालते हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर प्रोडक्ट की। और इसी क्रॉस की वजह से हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इस सिंबल की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हमने दो वेक्टर्स लेने हैं ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए एंड सेकंड वन इज वेक्टर बी। दिस वन इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी, और ये एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, जिसमें हमने दो वेक्टर्स कंसीडर करने हैं, ए एंड बी, जो एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी एंड इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एंड। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमें वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम एरो डालेंगे, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम सिंपल ए लिखते हैं, उसके ऊपर हम किसी किस्म का कोई एरो नहीं डालते। यहाँ पे ए क्रॉस बी स्केल वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है, जिसमें ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों प्रोडक्ट्स का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, और थीटा जो एंगल ए और बी के बीच में मौजूद है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये एन मीन्स के ये यूनिट वेक्टर है जो कि इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। ठीक है, ये हम एन के ऊपर हम इस तरह से कैप बना लेते हैं, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि जब हमारे पास आंसर में हम वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया है कि दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो वो क्या कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। तो जब हमारे पास आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो मीन्स उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो उस डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे एन और एन के ऊपर कैप डाला है। ये वेक्टर है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से ये स्केलर प्रोडक्ट से डिफरेंट है। स्केलर प्रोडक्ट में वो कॉस फंक्शन था और ये हमारे पास क्या है, साइन फंक्शन। और एक चीज़ यहाँ पे एन वेक्टर जो है ये डिफरेंट है, जो कि हम डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। अब हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट कैसे आता है, हम वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं इनको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, जो उनके बीच में एंगल है उसके साइन से। ठीक है, उसका साइन हम पहले लेते हैं, जो आंसर आता है उसको इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट आता है। ठीक है, हियर एन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, जब भी हम ए और बी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ए और बी की ए क्रॉस बी की हम डायरेक्शन डिटरमिन करें तो वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मीन्स के अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये क्या होगा, बिल्कुल इसकी
अपराइट स्टेट में खड़ा होगा। मतलब अगर ये दोनों वेक्टर्स पेज के ऊपर हम ड्रॉ करें, ये पेज के बाहर की तरफ है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पेज के बाहर की तरफ होगी। मीन्स के वो जिस प्लेन के ऊपर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा जिस प्लेन में एक्स हम दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन मेंशन करते हैं जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट आता है। और इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल यूज करके हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट हैंड रूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, राइट हैंड रूल में हमने क्या करना होता है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्व करना होता है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये वेक्टर्स हैं, यहाँ पे हमने इस तरह से रखना है कि हम जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स कर्ल हो रही हूँ ए से बी डायरेक्ट, ए वेक्टर से बी वेक्टर की जानिब, ठीक है। जो फिंगर्स हम कर्ल कर रहे हैं वो ए से बी की जानिब कर रहे हैं, और जो थंब है वो हमारा परपेंडिकुलर है फिंगर्स के, जो किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ए क्रॉस बी वेक्टर्स की, ए क्रॉस बी स्केलर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड की फिंगर्स को हमने कर्ल करना है। कैसे कर्ल करना है, इन द डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, जो हमारा पहला वेक्टर है ए, उससे हमने कर्ल करना स्टार्ट करना है, और टू द सेकंड वेक्टर, और सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करते जाना है, ठीक है। देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जो थंब होगा वो किसको पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को इंडिकेट करेगा। और हमेशा जो थंब होता है वो जो थंब की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। फिंगर्स जो हम कर्ल कर रहे हैं उनसे परपेंडिकुलर होगी, और वो अपवर्ड, और थंब हमारा अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा फर्स्ट वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में है, वो हम किस तरह फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट हैंड रूल है जिसके जरिए हम स्केलर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। और जो दो वेक्टर्स होते हैं, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, कि जिस प्लेन में हमने ए और बी ड्रॉ किया हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से पहले हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट्स की एग्जांपल में हमारे पास टॉर्क की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। टॉर्क हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। टॉर्क में हम मोमेंट आर्क और फोर्स दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टॉर्क आता है, और टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम आर एफ साइन थीटा और डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए एन साथ में मेंशन किया हुआ है। और एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस पी, ठीक है। पी लीनियर मोमेंटम है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके ऊपर यहाँ मैंने एरो ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आर जो कि पोजीशन वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें एंगुलर मोमेंटम देता है, और एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से जब वेक्टर क्वांटिटी है तो वो क्या कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे स्केलर प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी उसमें हमने बोला था कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है, लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है। ये नॉन कम्यूटेटिव कैसे है कि इसमें जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम नहीं आता, दोनों का आंसर अनइक्वल आता है, ठीक है। और अनइक्वल क्यों आता है, क्योंकि जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा। लेकिन जो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, ठीक है। जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन थी वो चेंज थी, और जो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, बल्कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। और यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब इनकी डायरेक्शंस कैसे चेंज होती हैं, लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ये हमारे पास है वेक्टर बी, ये हमारे पास है वेक्टर ए, ठीक है। अब जब हम राइट हैंड रूल से हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, अपनी राइट हैंड फिंगर्स को ए से बी की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी,
अपवर्ड होगी जो कि A क्रॉस B होगी और ये इसकी n है, मतलब n इसका क्या है, आउट ऑफ द पेज है जो कि अपवर्ड है। ठीक है, अगर हमने A और B वेक्टर को पेज के ऊपर ड्रॉ किया है तो ये पेज के जो इसका A क्रॉस B का की डायरेक्शन जो आ रही है वो पेज के बाहर को आ रही है। ठीक है, पेज के ऊपर आ रही है। लेकिन जब हम B क्रॉस A फाइंड करते हैं, ठीक है, B क्रॉस A, अब हमारे पास जो पहला वेक्टर है वो क्या बन गया, B बन गया, और सेकंड वेक्टर हमारे पास क्या बन गया, A बन गया। तो जब हम राइट हैंड यूज करेंगे तो हम अपनी राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको B से A की तरफ कर्ल करेंगे। जब B से A की तरफ कर्ल करेंगे तो उस वक्त हम हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास जो A क्रॉस B की डायरेक्शन आएगी वो पेपर के इन टू द पेपर, मतलब पेपर के अंदर की तरफ होगा। ठीक है, एक तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन पेपर के ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन पेपर, इस तरह से दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, चूंकि इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट आती हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, क्योंकि इस केस में जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट्स आता है उनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, A क्रॉस B के लिए डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर है एंड एज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल, और B क्रॉस A के लिए डायरेक्शन इन टू द पेपर है, जो जैसा कि हमने राइट हैंड रूल से डिटरमिन किया। तो A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं है, बल्कि A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A के इक्वल है, और माइनस यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब अगर दो वेक्टर्स A और B दो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो उस वक्त हमारे पास जो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, A क्रॉस B ए बी साइन थीटा, थीटा जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो A क्रॉस B हमारे पास ए बी एन के इक्वल आएगा, मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, A क्रॉस B की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अगर हम इसी तरह से यूनिट वेक्टर्स के लिए यूज़ करें तो यूनिट वेक्टर्स में I और J आपस में परपेंडिकुलर हैं, J और K आपस में परपेंडिकुलर हैं, और J और I और K आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हमने जब मूव करना है तो जब हम यूनिट वेक्टर्स के लिए डायरेक्शंस एक क्रॉस उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिन करेंगे तो हमने I से J की जानिब, मतलब I को J से मल्टीप्लाई करेंगे, J को K से और K को I से। ठीक है, हमने यही सीक्वेंस रखना है अगर हमें जो स्केलर प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव चाहिए, मतलब अगर हमें डायरेक्शन पॉजिटिव चाहिए तो हमने इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। I को जब हम J से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, K आएगा। इसी तरह J को जब हम K से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, I आएगा, और इसी तरह K को जब हम I से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, J आएगा। ठीक है, हमने मूव कैसे करना है, I से शुरू करना है J की जानिब, फिर J को K से एंड देन K को I से। I को J से मल्टीप्लाई करें तो K आता है, J को K से मल्टीप्लाई करें तो I आता है, K को I से मल्टीप्लाई करें तो J आता है। ठीक है, I क्रॉस J K के इक्वल है, J क्रॉस K I के इक्वल है, K क्रॉस I J के इक्वल है। लेकिन अगर हम इनको ऑपोजिट लेकर चलें, J को I से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, J को किससे मल्टीप्लाई कर दें, I से, तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस K। ठीक है, मतलब इन दो को हम उल्टा कर दें, J को डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है ना, अभी हमने बोला कि A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, क्योंकि B क्रॉस A के केस में डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। इसी तरह से I क्रॉस J को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव K आएगा, लेकिन जब इसको J को पहले रख देंगे और I को बाद में तो हमारे पास आंसर नेगेटिव K आएगा। ठीक है, इसी तरह से J क्रॉस K I आता है, तो K क्रॉस J माइनस I क्रॉस K क्रॉस I J के इक्वल है, तो I क्रॉस K माइनस J के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या है, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड आता है वो हमारे पास मैक्सिमम आता है। अब जब वेक्टर्स पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल हैं, पैरेलल मीन्स उनमें थीटा 0 डिग्री आ रहा है और एंटी पैरेलल मीन्स उनमें थीटा 180 डिग्री आ रहा है, तो उसमें हमारे पास जो A क्रॉस B आता है वो मिनिमम वैल्यू के साथ आता है। टू वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो हमारे पास ओवरऑल ये क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। ठीक है, 0 नहीं होगा बल्कि क्या आएगा, हमारे पास नल वेक्टर होगा जो ओरिजिन पे लाई करेगा। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर के केस में जब हम पैरेलल वेक्टर्स I और I आपस में पैरेलल हैं तो हमारे पास एक जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, 0 होगा मीन्स ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा, तो डायरेक्शन की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। ठीक है, J डॉट J भी नल वेक्टर, K डॉट K भी नल वेक्टर। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं
तो हमारे पास साइन 180 डिग्री 0 आता है, तो उस केस में भी हमारे पास जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, नल वेक्टर आएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से सेल्फ प्रोडक्ट अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास क्या आता है, नल वेक्टर आता है ए, और एक वेक्टर को 2 बार मल्टीप्लाई करें ए क्रॉस ए, तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्रॉस ए आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल में थीटा 0 होता है तो साइन 0 0, तो हमारे पास ए क्रॉस ए क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब अगर हम इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए डिराइव करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए को पहले हम लिखेंगे ए, इसकी डायरेक्शन आई, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में हम लेंगे। और एक्स के लिए हम आई लेते हैं, वाई के लिए जे और जी के लिए के। इसी तरह बी वेक्टर के लिए बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जी के। इसमें पहले हमने क्या करना है, ए एक्स आई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए एक्स आई बी एक्स आई आ जाएगा, प्लस ए एक्स आई बी वाई जे आ जाएगा, प्लस ए एक्स आई और बी जी के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने आई ए वाई जे को, ठीक है, इसके बाद हमने ए वाई जे को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। इस केस में हमारे पास ये वाली टर्म्स आएंगी, ए वाई जे बी एक्स आई और ए वाई जे बी वाई जे और ए वाई जे बी जी के। ठीक है, इसके बाद हमने इस वाले को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए जी के को हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में हमारे पास ये वाली टर्म्स आएंगी, ए जी के इज इक्वल टू बी एक्स आई और ए जी के प्लस बी वाई जे प्लस ए जी के मल्टीप्लाई बी जी के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन में आएंगी। अब इसमें हमने क्या करना है, इनमें से ए एक्स बी एक्स को अलग करके आई को क्या कर दिया, साथ लिख दिया। ठीक है, मतलब इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको सेपरेट कर दिया, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स बी वाई। इसी तरह इन सब में हमने यूनिट वेक्टर्स को अलग कर देना है। अब जब हम सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी वेक्टर का, तो वो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो सेल्फ प्रोडक्ट 0, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे आएगा। ठीक है, हम कैसे जाते हैं, आई से जे की तरफ, जे से के की तरफ और वापस आई की तरफ। ठीक है, तो आई से जे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव के, और उल्टा आएंगे जे से के आई की तरफ तो माइनस के। तो आई और के की बात करें तो के को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जे, और आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ क्या आएगा, माइनस जे आएगा। ये सारा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जे डॉट आई माइनस के, जे डॉट जे 0, जे डॉट के आई की इक्वल आएगा, और के डॉट के क्रॉस आई जे, के क्रॉस जे माइनस आई और के क्रॉस के 0 के इक्वल। ठीक है, तो जो 0 है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे क्या बचेगा, ए एक्स बी वाई के, और इसका साइन बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स बी जी जे बच जाएगा, इसका भी साइन बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए वाई बी एक्स के आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जो नेगेटिव है वो बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अब सेम जो आई वाले हैं उनको इकट्ठा लिख सकते हैं, ए एक्स बी वाई माइनस ये हमारे पास आई वाला है, ए एक्स बी जी एक ये है हमारे पास, और आई वाला और कौन सा है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। तो पहले हम पॉजिटिव वाले को लिख लेते हैं, ए वाई बी सी माइनस ए एक्स बी जी और बी वाई, और आप बाहर हमने क्या लिख लिया, आई, प्लस हमारे पास फिर आ जाएगा ए जी बी एक्स, पॉजिटिव वैल्यू ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी, जे वाली वैल्यू हमने लिख दी ए वाई बी जी, जे वाली वैल्यू हमारे पास, ये मैंने गलत कर दिया है, आप लोग इसको थोड़ा ठीक करें। पहले हम आई वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। आई वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक ये है आई वाली टर्म और एक ये है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाली को पहले लिखते हैं, ए वाई बी जी और माइनस ए जी बी वाई आई हो जाएगा, प्लस अब हमने जे वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है। जे वाली टर्म्स एक ये है, ठीक है, एक ये जे वाली टर्म है और एक ये, इसमें पॉजिटिव वाली को पहले लिखते हैं, ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी, और जी को हमने कॉमन ले लिया। अब के वाली टर्म को इसमें इसी तरह पॉजिटिव वाली को पहले और नेगेटिव वाली को बाद में। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का ये हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, ये आएगा रेक्टेंगुलर ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर
कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास ये एक ए और बी का जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी का, तो ये हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स द एरिया ऑफ प्लेन पैरेललोग्राम। जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हमें एरिया देता है प्लेन पैरेललोग्राम का। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको हम ए क्रॉस बी कंसिडर करें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल या फिर प्लेन पैरेललोग्राम आती है, तो उसका एरिया भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। इफ ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ प्लेन, ठीक है, ए और बी अगर हमारे पास साइड्स हैं एक प्लेन की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इसका एरिया दे देगा। मतलब हमारे पास जो ए क्रॉस बी आया है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल आ जाएगा, और जो एम है वो हमें डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया देता है, और ये जो इसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो नॉर्मल फोर्स, अब माइंड में लाएं तो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सरफेस एक प्लेन है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगी इसकी डायरेक्शन। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि इसके थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी प्लेन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।